ज़ुहैर भाई, आपकी इजाज़त से यही सवाल अगर मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास ले जाऊं कि इस्लाम में सिफारतकारी के उसूल और अख्तार क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी मुल्क में किसी को सफ़ीर बनाकर भेजते थे, जी वहाँ का हाकिम बनाकर भेजते थे। उस वक़्त गवर्नर या हाकिम जी का लफ्ज़ होता था, जी आज सफ़ीर का लफ्ज़ है। तो उनकी पहले तरबियत की जाती थी, उनसे पूछा जाता था अरकान इस्लाम के मुतल्लिक़, उनके मामलात को चेक किया जाता, देखा जाता था। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जंग लड़कर पूरी दुनिया को सहाबा किराम ने फ़तह नहीं किया। आप देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा किराम की सिफारत को देखकर इस्लाम कबूल किया। बेशक सहाबा किराम के ईमान और दियानतदारी को देखकर। सफ़ीर दरअसल में होता ही वो है जो अपने नज़रिए का, अपने मुल्क का मुस्बत चेहरा होता है। अगर मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा किरदार ठीक नहीं है, मेरे मामलात ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी मुल्क का सफ़ीर हूँ तो पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ पीछे 25 करोड़ आवाम की। तो लोग सिर्फ सफ़ीर मुझे नहीं समझेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान ऐसा है। यही वजह है। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को किसी मुल्क में सफ़ीर बनाकर भेजा, इस पर एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी एग्जाम्पल है कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को मुतासर करते थे, दूसरों से मुतासर नहीं होते थे। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जहाँ जाते हैं हम उनसे मुतासर हो जाते हैं। नबी करीम ने मदीना से एक सहाबी हज़रत खुज़ाफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा। जब वो सफ़ीर की हैसियत से चले गए तो आगे बादशाह था, उस बादशाह ने देखा कि यार ये तो गरीब आदमी है, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, पुरानी सी सवारी पे है, ऊँट का सफ़र था, ऊँटनी का, और जिस्म जो है वो गर्द आलूद है, इसे अच्छा खाना खिलाओ, ये यहाँ हमारे माहौल देखेगा, अच्छा खाना खाएगा तो ये उसी वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा को भूल जाएगा। हुजूर ने ख़त देकर उसे भेजा था। अब उसे ये नहीं पता था भाई ये शागिर्द किसका है, ये शागिर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, इसे तौहीद व सुन्नत की हवा लगी हुई है। खाना आया, खाना लगा दस्तरखान पे, तो सहाबी रसूल से खाना खाते हुए रोटी का एक ज़र्रा निवाला नीचे गिर गया। तो उन्होंने वो निवाला, सुन्नत याद आ गई कि हुजूर ने फरमाया जो नीचे दस्तरखान पे निवाला गिर जाए या ज़र्रा गिर जाए उसे उठा के खा लो, बाकी खाने में बरकत हो ना उसमें बरकत होगी। उन्होंने वो खाने का लुकमा उठाया, ज़र्रा उठाया, टुकड़ा उठाया, अपने मुंह में डाल दिया। तो बराबर वाले ने कोनी मार के कहा, हुज़ाफ़ा तुम्हें पता है तुम किसके दरबार में बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो? अगर हम होते तो हम क्या कहते जी सॉरी। मगर वो नबी के शागिर्द थे, रसूल के शागिर्द थे। उन्होंने क्या कहा, अततरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउलाई अलहुमा का, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूँ? तो पूरा दरबार मुतासर हुआ कि यार इस शख्सियत का बज़ाहिरन हुलिया देखा जाए मगर पूरे दरबार को अपने किरदार से नबी की सुन्नत से मुतासर किया। आज अगर पाकिस्तान पे इजाज़त दीजिएगा 30 सेकंड के लिए, पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हमने देखा, दुबई में देखा, सऊदी अरब में देखा, जापान में देखा, बहुत सारे ममालिक में देखा कि हमारा सिफारती निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन ममालिक के अंदर हमारी आवाम को, हमारी लेबर को, हमारे जाने वाले इंजीनियर्स को, टेक्निकल लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है। और हम अपने वहाँ सफारत खाने में, जब कौंसल खाने में जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ों का, शनाख्ती कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीज़े के लिए, वहाँ के मसाइल में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ काउंटर पर जब आप पासपोर्ट देते हैं तो रवैया कुछ और होता है, हमारे साथ कुछ और होता है। तो ये सब सिफारती किरदार होता है। जितना हमारा सिफारती किरदार मजबूत होगा, कैरियर मजबूत होगा, उतना पाकिस्तान का इमेज बेहतरीन होगा। आप बल्कि आपकी बात ही को सेकंड करते हुए कि अक्सर इसको जोड़ा जाता है हमारी इक़्तिसादी ताकत से भी, लेकिन जहां हम अपने ख़यालात, अपने नज़रियात और अपने उसूलों की बात करें, ये आपको बहुत तक़वियत देते हैं। अगर आप इक़्तिसादी तौर पे थोड़े से पीछे भी हों तब भी अगर आप में एक हौसला है, ख़ुद एतमादी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है ज़ुहैर भाई, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। अगर हम बरसग़ीर पाक व हिंद की हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे इस्लाम जिन सफ़ीरों ने पहुँचाया वो बुज़ुर्गान दीन थे, तो उनका क्या एक किरदार है और किस तरह, क्योंकि वही वाली बात कि इस ख़ित्ते जिससे हम बिलोंग करते हैं, जंग से इस्लाम यहाँ पे नहीं आया, तो जो बुज़ुर्गान दीन और उनके शागिर्द यहाँ पहुँचे, उनको किन उसूलों के बुनियाद पर यहाँ भेजा गया था? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और वाकई जिसको कहते हैं किरदार की सिफारतकारी, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, जो औलिया कराम ने, जो हिंदो पाक में दीन पहुँचाया, उन्होंने सबसे पहले तो इंसानियत को टारगेट बनाया जी। इस्लाम या शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, ये सब नहीं, इस इंसानियत, यानी उनके पास अगर कोई हिंदू भी आता था तो वो भी मुस्तफ़ीज़ होता था, कोई ईसाई भी आता था तो वो भी मुस्तफ़ीज़ होता था।
और वो ये देखता था कि ये शख्स यानी दुनिया से कटा हुआ या दुनिया से की रानाइयों से और रंगीनियों से दूर है, लेकिन दुनिया वालों को ये फैज़ पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह। चाहे वो किसी तरीके से, चाहे वो मादी तरीके से हो, चाहे वो रूहानी तरीके से हो, चाहे इबादत के तरीके से हो। वो ख़ास तौर से रूहानी तरीके से जब वो इबादत में उनको दिखाते थे अपना कैरेक्टर, तो लोग मुतासर होते थे और उनके फिर वो अल्लाह ने उनको फिर अता भी किए थे इख्तियारात कि जिसकी बुनियाद पर वो लोगों के मसाइल हल करते थे। तो वहाँ पर जो किरदार वो पेश करते थे वो किसी फ़िरक़े का नहीं करते थे, किसी ज़बान का नहीं, बल्कि इंसानियत का करते थे और इंसानियत उनकी तरफ मुतवज्जह थी। इसलिए लोग, आप देखें आज भी आप चले जाएँ हिंदुस्तान में, ख्वाजा अजमेर नगरी के मज़ार पर आप चले जाएँ, वहाँ हिंदू भी मौजूद होते हैं, वहाँ बेशक होते हैं, और उसी अक़ीदतमंदी से वो ख्वाजा बाबा अली के मज़ार पे आप चले जाएँ, वहाँ भी हिंदू मौजूद है। आपको निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे चले जाएँ, वहाँ आपको सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भी मिलेंगे, क्योंकि ये फैज़ इंसानियत की बुनियाद पर तक़सीम हो रहा है और यही इस्लाम का दर्स है। आज हम जो ये बढ़ गए हैं, ज़रा सा कहीं कोई किसी दूसरे मसलक से दूसरे फ़िरके के साथ बैठ जाए तो एक हो जाती है कि साहब वो उनके साथ क्यों, वो ये तो यूँ है तो वो तो यूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इक़्तिदार हासिल करने वालों ने हमें बांटा हुआ है ज़बान की बुनियाद पर और मसलों को। लेकिन सुहेल भाई, आप ये भी तो नोटिस करें ना कि देखें, हम अगर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ मसालिक से उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो अबू मोहम्मद भाई, सवाल करने वाला भी तो यही सवाल कर रहा है ना कि मुझे ये बताइए कि मैं रोज़ा कितने बजे खोलूँ, या अगर दो मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ है तो उनकी आपस में शादी, यानी हम भी तो बड़ी बातें सोच ही नहीं रहे ना। ये हमारे ख़यालात इतने पस्ताली में मेरे ख्याल में ये जो बातें हैं ना कि आप रोज़ा कैसे अफ्तार किया जाए, मिसवाक जो है वो सुन्नत के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, पगड़ी का हमारा जो शिमला है वो कितना होना चाहिए, ये हमारे महल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। हमें इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर इससे आगे की बात करनी चाहिए। हमें, मैं ये देखूँ, मैं अपनी तरफ देखता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाना होता है मैं ख़ुद सफ़ीर की हैसियत है। जी, पाकिस्तान के जितना अच्छा किरदार मेरा होगा, जी, मैं पाकिस्तान का उतना मुस्बत चेहरा पेश कर सकूँगा, मुस्बत फेस पेश कर सकूँगा। जितनी जामे आपकी गुफ्तगू होगी, जैसा आपका मुताला होगा, ये तमाम चीज़ें लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जह करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारे यहाँ हमने जो, यानी अगर हम दीनी उलूम की भी बात करें, इसको हमने बहुत सतही कर दिया है। आपकी कतई कलामी हो रही है, मुझे बहुत माफ़ कीजिएगा मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें सुन्नतों पर तो मसाइल पूछने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें अपने मामलात पर मसाइल पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती कि मैंने फ़लाँ का ये हक़ देना है, मैंने बेटी का हक़ देना है, मैंने बहन का हक़ देना है, मैंने पड़ोसियों के साथ ज़्यादती की हुई है, मैं किसी का हक़ मार के बैठा हूँ। तो मेरे ख्याल में उस तरफ जाने की ज़रूरत है।